नमस्कार, मैं हूं प्रवीण गौतम। दोस्तों, वीडियो में इस बात का विश्लेषण करेंगे कि बाबा सिद्दीकी के मर्डर के बाद सीएम एकनाथ शिंदे का क्या बयान सामने आया है और क्या मुंबई महाराष्ट्र में कानून व्यवस्था पूरी तरह चौपट हो गई है। क्या इसे जंगल राज नहीं कहेंगे? क्यों पब्लिक ये कहने को मजबूर है कि हमें अंडरवर्ल्ड और भाईगिरी का वो दौर याद आ रहा है। बाबा सिद्दीकी का मर्डर कोई पहली घटना नहीं है। बाबा सिद्दीकी कोई छोटी मोटी हस्ती नहीं थे। अजीत पवार एनसीपी गुट के नेता थे, सत्ताधारी पार्टी के साथ थे। उसके बावजूद, वाइस सिक्योरिटी के बावजूद बाबा सिद्दीकी को 3 हत्यारे मारकर चले गए और यह पूरा मामला महाराष्ट्र में कानून व्यवस्था पर सवाल उठाता है। बाबा सिद्दीकी राजनीति के साथ बॉलीवुड में भी पकड़ रखते थे। बाबा सिद्दीकी वो चेहरे हैं जिन्होंने सलमान खान, शाहरुख खान की सालों पुरानी दुश्मनी खत्म करा दी थी। हर साल बाबा सिद्दीकी की पार्टी में बड़े बड़े नेता और पूरा बॉलीवुड एकजुट होकर आता था। तो बाबा सिद्दीकी का मर्डर होना कोई साधारण बात नहीं है। लेकिन क्या आज के दिन मीडिया चैनल सवाल उठा पाएंगे कि महाराष्ट्र में क्या जंगल राज आ गया है? क्योंकि यह पहली घटना नहीं है। अगर कोई और राज्य होता, बंगाल होता, तो मीडिया हेडलाइन चलाती ममता का जंगल राज, कई दिन तक डिबेट की जाती। लेकिन महाराष्ट्र में एक के बाद एक मर्डर हो रहे हैं, कानून व्यवस्था का मजाक बन रहा है। लेकिन कोई मीडिया चैनल यह कहने की हिम्मत नहीं कर पाता कि महाराष्ट्र में जंगल राज। अब चुनाव नजदीक है। क्या आज इतनी बड़ी घटना के बाद मीडिया डिबेट कर पाएगा बाबा सिद्दीकी के मर्डर पर? मुंबई से पत्रकारिता करने वाले, महाराष्ट्र से पत्रकारिता करने वाले वरिष्ठ पत्रकार सोहित मिश्रा महाराष्ट्र में कानून व्यवस्था के मसले पर कहते हैं, महाराष्ट्र में पहले बीजेपी और शिवसेना के नेता महेश गायकवाड़ और गणपत गायकवाड़ ने पुलिस स्टेशन में गोली चलाई। फिर फेसबुक लाइव के समय शिवसेना ठाकरे गुट के अभिषेक घोसालकर को गोली मारी गई। आज बाबा सिद्दीकी पर 3 राउंड गोलियां चली हैं। महाराष्ट्र में कानून व्यवस्था है ही नहीं, किसी को कानून का डर नहीं रहा। बाबा सिद्दीकी की मौत एक भयावह और चिंताजनक विषय है। पूर्व मंत्री की गोली मारकर हत्या की गई, वो भी उनके ऑफिस में। महाराष्ट्र में कानून को अपने हाथ में लेने वाले लोगों पर कड़ी कार्रवाई करने की जरूरत है। क्या कानून का डर किसी के मन में नहीं रहा? तो सोहित मिश्रा कहते हैं कि थाने में गोलियां चल रही हैं, फेसबुक लाइव में नेताओं के मर्डर हो जाते हैं और अब बाबा सिद्दीकी जैसी बड़ी हस्ती का मर्डर हो जाता है। तो क्यों न सवाल पूछा जाए देवेंद्र फडणवीस से, एकनाथ शिंदे से। और एकनाथ शिंदे का क्या बयान सामने आया है? एकनाथ शिंदे ने कहा है कि मैंने आदेश दिए हैं कि कड़क कार्रवाई की जाए, किसी को बख्शा ना जाए। और यह खुलासा किया है एकनाथ शिंदे ने कि मारने वाले में से 2 पकड़े गए हैं। एक अपराधी यूपी का है और एक हरियाणा से है और तीसरे को भी जल्द पकड़ लिया जाएगा। यह कहना है एकनाथ शिंदे का। तो तीनों राज्यों में डबल इंजन सरकार है, मारने वाले भी डबल इंजन सरकारों से आते हैं और जहां पर घटना हुई वहां पर भी डबल इंजन सरकार है। उसके बावजूद दावा किया जाता है कि डबल इंजन सरकारों में राम राज आ जाता है, आधी रात को लड़कियां घूम सकती हैं, अपराधी राज्य छोड़कर भाग जाते हैं। तो मारने वाले यूपी से, हरियाणा से, घटना मुंबई में हुई है, महाराष्ट्र में हुई है। तो ये पूरी घटना डबल इंजन सरकारों में भी कानून व्यवस्था के हालात पर सवाल खड़े करती है और ये साबित करती है कि तमाम दावे खोखले नजर आते हैं। हर राज्य में किसी की भी सरकार क्यों न हो, कानून व्यवस्था इसी तरह चौपट नजर आती है। लेकिन मीडिया का दोहरा रवैया जरूर देखने को मिलता है। अगर बंगाल में ऐसी घटना होती, इतनी बड़ी हस्ती मारी जाती, तो सारा मीडिया कोलकाता पहुंच जाता, ममता बनर्जी का इस्तीफा मांगा जाता। क्या मीडिया एंकर आज ये डिबेट कर पाएंगे? कल तो दशहरा था, चलो दशहरे में बिजी होंगे, देर रात की घटना है। लेकिन क्या आज डिबेट हो पाएंगी इस मुद्दे पर? क्योंकि चुनाव नजदीक है, इस बात की उम्मीद बहुत कम है कि मीडिया चैनल इतनी बड़ी खबर को उस शिद्दत के साथ उठा पाएंगे जैसा कि बंगाल जैसे राज्य में कोई अपराध होने पर उठाया जाता है। आप इस पूरे मसले पर क्या सोचते हैं? क्या वाकई मुंबई में अंडरवर्ल्ड वाले दिन आ रहे हैं? क्या मुंबई में वाकई भाईगिरी एक बार फिर जिंदा हो गई है? आप डबल इंजन सरकारों में कानून व्यवस्था के ऐसे हाल पर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें।